हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो सीरीज़ हमने पहले से स्टार्ट कर दी है, इसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर आप देखें, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, 4 रूल, वो पढ़ेंगे। क्या होते हैं? पहला रूल है, अगर कोई रे कमिंग फ्रॉम पैरेलल, कहाँ से आ रही है? पैरेलल से, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइन पास होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और कहाँ से अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कहाँ पे पास होगी? फोकस से होके जाएगी। तो हमारी इमेज कहाँ होगी? फोकस पर। अब हमें ये चीज़ पता है, हमें क्या पता है कि जो हमारा इस तरीके का लेंस होता है जिसमें पॉलिश सरफेस आउटसाइड पे होती है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और जिसमें पॉलिश सरफेस इनर साइड होती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो हमारा फोकस होता है वो किधर होता है? टुवर्ड्स द मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमारा फोकस होता है अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर के बैक साइड में होता है। तो इसलिए क्या होता है, फोकस से पास होगी, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो अपीयर दिखाई देगी, क्योंकि क्या होगा, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें रे होगी तो पास फोकस थी, लेकिन इसका फोकस पीछे वर्चुअली है। तो यहाँ से हमें ये ऐसा लगेगा कि डाइवर्स हो रही है रेस, लेकिन डाइवर्स होके वो वर्चुअली कहाँ पर मिल रही होगी? फोकस पर, जिसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं। सेकेंड रूल है, अगर रे कमिंग फ्रॉम फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और कमिंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो क्या होता है, अगर हमें फोकस से आती हुई दिखे, यहाँ पर देखो, यहाँ तो डायरेक्ट फोकस से आ रही है कोई रे, तो फोकस से आएगी, मिरर पे लग के पैरेलल हो जाएगी, सेम वाइस वर्सा वाला केस है। लेकिन अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगी, फोकस से तो आ रही है, लेकिन यहाँ से हम ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते कि ये फोकस है और यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, नहीं, हम इसको वर्चुअली दिखाएंगे। अपीयर टू कम लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, हमें ऐसा दिखाई देगी। तो जब ऐसा केस होगा तो ये देखो, ये रे आ कहाँ से रही है? अगर हम ऐसे देखें तो आगे बढ़ाएंगे तो फोकस से ही है, फोकस वाली लाइन से आ रही है, और पैरेलल क्या हो गई है? हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। नेक्स्ट, अगर हमारा रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेम यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो आगे जाके बढ़ाएंगे हम इसको तो यहाँ पे, लेकिन ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हमने पढ़ा है कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर कोई भी हमारा एंगल किसी भी एंगल पे पोल पर आती है तो उतने ही एंगल पे क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सेम केस है दोनों में। तो हमने ये लॉ पढ़ा था कि अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम लाइन पे लाई कर रहा है एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो उसी के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये रूल भी काम करेगा। तो अभी तक हमने 4 रूल पढ़े हैं। 4 रूल में क्या था, अगर हमारी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहाँ पर जाएगी? फोकस से होके जाएगी। अगर फोकस से होके आ रही है तो कहाँ जाएगी? पैरेलल जाएगी। ये हमारा सेकंड था। थर्ड क्या था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर फोर्थ क्या था, अगर हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितने लॉ पे इंसिडेंट करेगी उतने पे ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। सो क्लास, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा कि कुछ रूल्स किसके, इमेज फॉर्मेशन के। अब हम इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं
तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।